वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 जनवरी 2026 और 6 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पक्षी होते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको बैलेंस रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर साल 5 जनवरी को ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट्स डे मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, वर्ल्ड ब्रेल डे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी जब भी इंपॉर्टेंट डे की बात हो आपके माइंड में सबसे पहले 23 सितंबर आना चाहिए। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित कर दिया गया है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुष दिवस मनाया जाएगा। अब जैसे ही 23 सितंबर सुना और सितंबर के मंथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट डे था अभी तक वो था 16 सितंबर। अब हो गया है 23 सितंबर सबसे इंपॉर्टेंट। इससे पहले था 16 सितंबर। 16 सितंबर को पता है क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या? ओजोन दिवस। तो ये 2 डे अभी आपको जब भी इंपॉर्टेंट डे की बात है हर दिन आपको रिवाइज करने हैं। अच्छा, अभी दिसंबर के इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको कई बार बताए हैं। दिसंबर में अगर इंपॉर्टेंट डे की बात करोगे तो पहला इंपॉर्टेंट डे माइंड में आना चाहिए 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को पता है क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 4 दिसंबर के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डे माइंड में आना चाहिए वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। उसके बाद 18 दिसंबर माइंड में आना चाहिए। 18 दिसंबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अरबी भाषा दिवस और अल्पसंख्यक दिवस। ये 3 इंपॉर्टेंट डे 18 दिसंबर को मनाए गए। 18 दिसंबर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है वो है 19 दिसंबर। और 19 दिसंबर को क्या मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस। अब यहाँ पे जैसे ही गोवा सुनते हो ना तो गोवा स्थापना दिवस भी माइंड में आना चाहिए। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और 23 मई जैसे ही माइंड में आया ना तो तुरंत 31 मई भी माइंड में आना चाहिए। 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और तंबाकू आया तो तंबाकू के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है? चाइना। और चाइना स्टील के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। इसी तरह माइंड में ये चीजें लिंक हो जानी चाहिए। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस की बात थी तो मुक्ति सुन के कुछ याद आया? पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है वो है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को क्या मनाया गया? विश्व ध्यान दिवस। विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ये मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था। 21 दिसंबर से जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को क्या 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। तो इन दोनों को आप याद कर लो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब भी मनाया जाए तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इसके 6 महीने बाद 21 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और 21 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान दिवस मनाया गया। और 23 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाई गई। और इनकी जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। अब लखनऊ सुनते ही सबसे पहले क्या माइंड में आएगा कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्या माइंड में आएगा कि ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। अब जैसे ही यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की बात आती है तो माइंड में ये आना चाहिए कि लखनऊ दूसरा शहर है भारत का जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। इससे पहले हैदराबाद शामिल हो चुका है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है?
आर्थिक विकास के लिए, यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए अभी क्रिस्टिया फ्रीलैंड को, ये है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, इनको यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूक्रेन सुन के मैप में माइंड में आता है, मैप यूक्रेन का मैप माइंड में आता है। अभी बहुत लंबे समय से रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपने जनरली हर 3-4 दिन बाद यूक्रेन का मैप देखा होगा, माइंड में आना चाहिए कि मैप है कहाँ। ये है यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, माइंड में याद आएगा। बेस्म क्यूब का नाम याद है? पोर्टेबल हॉस्पिटल टाइप के हैं बेस्म क्यूब। ये जनरली ट्रीटमेंट के लिए, जैसे फर्स्ट एड होता है उसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल टाइप होते हैं बेस्म क्यूब। भारत ने बेस्म क्यूब भेंट किए थे यूक्रेन को, याद रखना। अच्छा, यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ ने $90 बिलियन का ऋण मंजूर किया है। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया स्विडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। कौन बना है? यूक्रेन। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी के मामले में पूरे दुनिया में यूक्रेन नंबर 1 पे है। क्या है? क्रिप्टो करेंसी के मामले में यूक्रेन पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की इमेज तो आती होगी ना, जनरली बहुत कैजुअल ड्रेस पहनते हैं। आपने देखा होगा जनरली जितने भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कोट पैंट पहनेंगे या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बिल्कुल फॉर्मल लगते हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को आप देखोगे तो बहुत कैजुअल कपड़े पहनते हैं। उनकी इमेज माइंड में आई, उनको जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिल चुका है। याद रखना, यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो अब अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो चावल के उत्पादन में अब अपना देश भारत दुनिया में नंबर 1 पे है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था मखाना के उत्पादन में भी अपना देश भारत दुनिया में नंबर 1 पे है। और भारत में मखाने के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? बिहार में। और भारत दुग्ध के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में भी दुनिया में नंबर 1 पे है। तो अब चाइना को पीछे छोड़कर अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। अब चाइना को पीछे छोड़कर बना है ना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया है स्टील के उत्पादन में चाइना दुनिया भर में नंबर 1 पे है। तंबाकू के उत्पादन में भी चाइना दुनिया भर में नंबर 1 पे है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। चीन के सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो एक खुद में रिकॉर्ड है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। आपको पता है रोबोट्स का ओलंपिक चाइना में हुआ है। क्या? रोबोट्स का ओलंपिक चाइना में हुआ है। अब अपना देश भारत चावल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया है ना। तो अपने देश भारत ने अभी एक फैक्ट बताता हूं, अपने देश भारत ने अभी पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता था। क्या जीता था? पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप। दुनिया में पेटेंट को फाइल करने के मामले में भारत अब 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया है। यानी कि सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करने वाले जो देश हैं उसमें 6ठे नंबर पे अपना देश भारत पहुंच गया है। IMF और UPI से लिंक करके कुछ बताया था मैंने आपको। IMF के अकॉर्डिंग UPI अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। और गूगल जेमिनाई से रिलेटेड भी कुछ बताया था। गूगल जेमिनाई के AI ट्यूटर के वैश्विक उपयोग के मामले में पूरे दुनिया में अपना देश नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती? तो ये कर्नाटक ने जीती है और महाराष्ट्र को हराकर जीती है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक मैप में कुछ माइंड में क्लिक किया, कर्नाटक कहाँ पे है? कर्नाटक में बानू मुस्ताक, दीपा बास्ती मैंने बताई थी।
कर्नाटक जैसे ही सुनते हो कॉफी माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे असम सुनते ही चाय माइंड में आता है ना, उसी तरह से कर्नाटक सुनते ही कॉफी माइंड में आना चाहिए। 3 चीजें याद कर लो, कॉफी के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में कर्नाटक पूरे भारत में नंबर 1 पे है। अब देखो, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। ये हैं बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। एक्चुअल में इनका एक नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। इस नोबल की वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, मक्का के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है और नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब का शुभारंभ किया। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए स्वाथू 2.0 पेश किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। पेलिया मालेनाडू नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। और सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक और अनिल कुंबले का कुछ संबंध याद है? कर्नाटक का जो वन विभाग है उसके राजदूत बनाए गए थे अनिल कुंबले, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWD ने कहा सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो PWD ने अब दिल्ली में सड़क के पास जितने भी साइन बोर्ड लगे रहते हैं, जितने भी संकेतक लगे रहते हैं, उन पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के साइन बोर्ड लगे रहते हैं जिस पर रोड की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। अब उस पर QR कोड लगाना नेसेसरी कर दिया गया है, जिस पर सड़क की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। और आगे जब फ्यूचर में इसी QR कोड को PWD की जो सेवा ऐप है उससे लिंक कर दिया जाएगा, तो जो सिटीजन्स हैं वो अगर रोड टूटा हुआ है, साइन बोर्ड टूटा हुआ है, रोड में गड्ढे हैं, इस तरह की जो शिकायतें होती हैं वो इसी QR कोड के थ्रू कर पाएंगे। तो PWD ने दिल्ली में सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो ये हरियाणा का लिंग अनुपात हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये पिछली बार 910 था, 2024 में 910 था, अब ये 13 अंक बढ़ा है और बढ़कर 923 हो गया है। अब हरियाणा तो मैप में याद आता होगा, दिल्ली के पास में हरियाणा है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। और गुजरात का एक शहर है सूरत, जो अब झुग्गी मुक्त होने की कगार पे है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। कल ही मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप कहीं वीडियो में देखो, कहीं फोटो में देखो, कहीं नाम लिखा दिखा दे, आपको 2 क्वेश्चन तुरंत माइंड में आना चाहिए। एक तो इन्होंने राफेल जेट में उड़ान भरी है, और कहां से भरी है? हरियाणा के अंबाला एयरबेस से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन्होंने INS बागसीर में बैठकर जल के नीचे यात्रा की, जल के नीचे यात्रा की। अब INS बागसीर में बैठ के कहां पे यात्रा की? तो कर्नाटक में कारवार बंदरगाह पर कारवार बंदरगाह से इन्होंने ये यात्रा की है। ये 2 क्वेश्चन आपके माइंड में आने ही चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। हरियाणा ने 4थी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। और हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
अभी हरियाणा से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो माइंड में आया क्या? हरियाणा का 23वां जिला अभी बना है और कई बार मैंने आपको बता दिया। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है, उस जिले का आप नाम बताओ। हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है, उसका नाम बताना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, एक फैक्ट और बताता हूं मैं आपको। हरियाणा के भिवानी जिले में 2 हड़प्पा स्थल हैं, मिताथन और टेगरान। इनको संरक्षित स्मारक स्थल घोषित किया गया है। दोनों के नाम याद रखना, मिताथन और टेगरान। कहां पे हैं? हरियाणा के भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है। इजराइल भी मैप में आपने देखा होगा। इजराइल सुन के कुछ याद आता है? इजराइल की संसद का नाम मिनिमम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इजराइल की संसद का नाम पता है क्या है? नेसेट, KNESSET। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इजराइल का एक शहर है तेल अबीब, वहां पे एक स्टेट का नाम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। देखो, ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग। अच्छा, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल ने रोश हसना उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया और इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC-19 का प्रक्षेपण किया। एक और फैक्ट बताता हूं इजराइल के बारे में। इजराइल ADB का 69वें नंबर का सदस्य बना है, ये याद कर लो। इजराइल ADB का 69वें नंबर का सदस्य बना है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं। दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ? तो देखो, ये जो सिद्ध दिवस है ये 6 जनवरी को मनाया जाता है और अभी 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में ये नहीं क्लिक किया ये सिद्ध क्या होता है। एक टर्म मैंने वीडियो के शुरू में बताया, AYUSH, आयुष दिवस। ये 23 सितंबर को घोषित हुआ है। सिद्ध दिवस ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसका और आयुष का क्या संबंध है? देखो, आयुष जो शब्द बना है ना, वो भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं उनके नाम से बना है। देखो, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी। तो ये जो S है ये सिद्ध भी भारत की एक प्राचीन इलाज की पद्धति है। तो 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन अभी चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी में किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खतबात ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसका नाम क्या है? खतबात ए मोदी लाल किला की फसील से। ये पुस्तक है और 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिए गए हैं उसका ये संकलन है इस बुक में। तो इस बुक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। अभी द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इसका विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, इसका विमोचन हुआ। और द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ट नामक पुस्तक ये डे शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन है सेम हर्ट सेम वर्ल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेम हर्ट सेम वर्ल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन लॉन्च हो गया है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है।
आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो। और ये कुछ और बुक्स हैं, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो इन बुक्स को भी आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएंगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। ये है नंदिनी चक्रवर्ती और ये पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। आईआईएफएल फाइनेंस ने बीपी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी। और रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। कल भी बताया है और कई दिन से मैं बता रहा हूँ, एफसीआई के प्रमुख कौन बने हैं? रविंद्र कुमार अग्रवाल। एक और बता रहा हूँ, एनआईए के प्रमुख कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। एक और बताया है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अजय कुमार शुक्ला। ये चीजें आप याद रखो और इनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो। जितना फ्रिक्वेंटली आप रिवाइज करते रहोगे उतना बेहतर ये आपको याद रहेंगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बनी है ना, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सेबी आनंदा बोस। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया ना, अपना देश भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। अपना देश भारत मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार। ऐसे ही अब अपना देश भारत चाइना को पीछे छोड़ के चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की नोलेन गुरे संदेश ये एक मिठाई है, इसको जीआई टैग मिला था। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला। काला नूनिया चावल इसको जीआई टैग मिला। और कादियाल साड़ियाँ इनको भी जीआई टैग मिला। ये चारों इमेज मैंने यहाँ लगाई हैं जिससे कि ये आपके माइंड में बनी रहें। जब भी आप पश्चिम बंगाल का मैप इमेजिन करो, ये आपके माइंड में ये इमेज भी आनी चाहिए। काला नूनिया चावल ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रबेन्द्र सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। और भारतीय सेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत ये कोलकाता में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ स्मार्ट ग्रेन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। रीसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम स्मार्ट ग्रेन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन अभी तेलंगाना में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना जैसे ही सुनते हो चपाता मिर्च माइंड में आनी चाहिए। ये टमाटर के साइज की टमाटर के आकार की होती है। जैसे टमाटर दिखता है उसी तरह ये भी दिखती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। इसे जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में टॉप पर रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में खुला। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है। और तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह वथुकम्मा उत्सव मनाएगा। अच्छा, ब्लू पिकगिल मशरूम याद आया? ब्लू पिकगिल मशरूम ये तेलंगाना के जंगलों में मिला है, याद रखना। और तेलंगाना में एक उत्सव मनाया जाता है बोनालू उत्सव। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया?
तो ये जस्टिस संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि बिहार से जो रामसर साइट शामिल हुई हैं 3, उनका नाम बताओ। तो ये है गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबेल झील। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो ये जस्टिस रेवती प्रशांत बने हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि बीएसएफ के डीजी कौन बने हैं। तो ये प्रवीण कुमार बने। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इनका आंसर लिखो और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो भी आप लिखो। जितना लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 ये मैत्रेय पुष्पा को प्रदान किया गया। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश अपना देश भारत बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। सोर्ड मारेन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंप दी है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हो गया है। भारतीय वायुसेना की वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। और कुशावती ये गोवा का तीसरा जिला बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सदानंद दाते किस राज्य के नए DGP बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।